जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। तो हम लोग आज साइंस की क्लास में उपलब्ध हुए हैं क्वेश्चंस करने के लिए। तो आज हमारा पहला चैप्टर हुआ है ख़त्म, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन, फिर कल की क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक और क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन। कुल मिला के हम लोग 75 क्वेश्चन के करीब करेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन के करीब करेंगे और आप लोग एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उसका आंसर दीजिए ताकि आप लोग को मज़ा आए। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जो हमने आपको पढ़ा दिया लगभग 7 क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया है, वो भी पूरे 45 मिनट के क्लास को लेके एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप उन सभी चीज़ों को जाके वहाँ से क्या कर लीजिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, तो आप लोगों का ही बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, मेहनत तो करेंगे नहीं, सबका सब सर करा दें, आप बैठ के बढ़िया हलवा खाते रहिए और फिर पेपर में भी कहिए कि हम एकदम बढ़िया से करके आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करिए और फिर देखते हैं सफलता कैसे नहीं मिलती। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए। क्या है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर 1 मलाशय, ऑप्शन नंबर 2 अमाशय, ऑप्शन नंबर 3 मुख और ऑप्शन नंबर डी पक्वाशय। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है अगर पाचन की बात किया जाए, अगर डाइजेशन की बात किया जाए, तो डाइजेशन जो है ये सबसे पहले आपके कहाँ पे शुरू होती है? माउथ में, मुख में शुरू होती है। ठीक है, कहाँ पे शुरू होती है? मुख में शुरू होती है। और सबसे पहले मुख में किसका पाचन हो जाता है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाता है? तो सबसे पहले मुख में हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और सभी के सभी आंसर करेंगे, जितने भी लोग हो सभी के सभी आंसर करो। एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें और सभी बच्चे आके इसके आंसर दें। ठीक है, सभी बच्चे आकर इसका आंसर दें। मैं देखिए अभी तो रिकॉर्डेड लाइव है, तो मैं बैठ के ऑफलाइन आप लोगों का कमेंट देखता रहता हूँ, कौन आंसर देता है, कौन आंसर नहीं देता है। ठीक, तो आप लोग देखिए और आंसर दीजिए, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मैंने आप लोगों को बताया था कि, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था? क्या था भाई? तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक बार क्वेश्चन फिर से देखता हूं मैं। क्या मानव की पाचन नली लगभग कितने मीटर लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने मीटर लंबी होती है? पाचन नली बोले तो क्या होता है? तो आप बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं आहार नाल। ठीक है, आहार नाल, या इसी को पाचन नली बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? पाचन नली। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पाचन नली के बारे में मैंने बताया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 33 फीट होती है। ठीक है, लगभग कितने फीट की होती है? 33 फीट होती है। लेकिन आपके ऑप्शन में 33 फीट नहीं दिया गया, कितने फीट दिया गया है? 32 फीट दिया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 फीट, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? चीज़ों को ऐसे समझते चलिए और समझ के लिखते चलिए, सभी क्वेश्चंस को करते चलिए। और आप लोग इतना काम कर लीजिए ना कि
जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होता है वो आप लोग पहले तो अभी आंसर देते चलिए, पढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बाद में फिर इसे जहाँ पे आपने आहार नाल वाला, जहाँ पे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला क्या बनाया, नोट्स बनाए हैं, उसी के अगले पन्ने पे सभी के सभी क्वेश्चंस कर लीजिए। आपकी एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगी। और आपकी जब ये बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगी, जब आपको पेपर देना होगा तो ना तो कुछ देखना होगा ना कुछ, अपने नोट्स को देखा, एक बार बढ़िया से पढ़ते हुए चले गए, रिवीजन आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वदंत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वदंत होते हैं? देखिए दांत के प्रकार पूछ रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए हिंदी में ही है, अंग्रेजी में टाइपिंग नहीं हो पाई, जो मेरा टाइपिस्ट है वो अंग्रेजी में टाइप नहीं कर पाया, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, तो मैं अगली बार से ट्रांसलेट करके फिर उसे दूंगा टाइप करने के लिए, तो वो दोनों लैंग्वेज में करके दे देगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगली बार से आप लोगों को बायलैंग्वेज मिलने लगेगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मैंने बताया था मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है, अवस्था के आधार पे, अवस्था के आधार पे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेम्पोररी दांत, ठीक है, एक टेम्पोररी टीथ होता है और एक स्टेबल टीथ होता है। एक क्या होता है टेम्पोररी टीथ और एक होता है स्टेबल टीथ, यानी कि एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत होता है। अस्थायी दांतों की संख्या 20, स्थायी दांतों की संख्या 32, स्थायी दांतों की संख्या 32। अब यही पूछ रहा है ये वयस्क में होता है और ये बच्चों में होता है, तो पूछ रहा है वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती, सॉरी दांतों के प्रकार कितने होते हैं? तो कितने होते हैं जल्दी से बताइए। दांतों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक वयस्क मनुष्य में श्वदंत होते हैं तो कितने होते हैं? 2, 8, 6, 4। तो कितने होते हैं? 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि तीसरे नंबर में क्या सही हो जाएगा? तीसरे नंबर में आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तीसरे में भी आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उसका आंसर आप लोग दीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, ठीक है। देखिए जो आपके बोन्स होते हैं और टीथ होते हैं उनमें कौन सा केमिकल मैटर होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट, आप कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, आप क्या कहेंगे? कैल्शियम बोरेट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैल्शियम फॉस्फेट जो कि दांतों में कितने % होता है? लगभग 98%, और हड्डियों में कितना होता है? लगभग 68% होता है, ठीक है। तो आपका चौथे में क्या सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। सभी लोग फटाफट आंसर देते रहिए, मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों का आंसर बैठ के देख रहा होता हूँ जब आप लोग आंसर कर रहे होते हो। चलिए 5 नंबर दिया गया है, दांत के एनेमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? ठीक है, दांत के एनिमल का क्षरण, दांत के एनिमल का क्षरण समझ लीजिए किस कारण होता है। तो पहला है पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण। तो मैंने आपको बताया था कि दांत में होता क्या है, दांत में मैंने बताया था कि क्या होता है, फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन की जब अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है, दांत अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है, अस्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो यानी कि अगर किसी चीज़ से भी, किसी भी पदार्थ से अगर फ्लोरीन की मात्रा हम लोग अधिक करने लगे तो एनेमल का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका सी, पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पांचवें का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6वें नंबर पर देखते हैं,
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने होते हैं? बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। तो ये 20 थे, अब ये 20 तो दोबारा विकसित होंगे ही बड़ों में भी, क्योंकि ये टूटेंगे तो ये बड़ों में भी तो आएंगे, बाकी 12 और आएंगे, बाकी 12 और आएंगे। तो ये 20 दांत ऐसे होते हैं जो वयस्कों में या जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं 2 बार आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, और जल्दी सेशन को शेयर भी कर दीजिए, और क्वेश्चंस अगर अच्छे हों तो लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो तब तक आप लोग क्वेश्चन शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो क्या होता है दांतों में? दांतों में क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दांतों की विकृति के साथ है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि किसकी मात्रा बढ़ जाने से, किसकी मात्रा बढ़ जाने की। हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्या बोले? हाँ बिल्कुल, मुझे सुनाई दे रहा है। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। 8 में क्या हो जाएगा? 8 में बी नंबर हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड। तो बताइए क्या होगा? एक ही चीज़, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसमें? भाई फ्लोराइड ही होगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, घुमा के एकदम क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग का दिमाग ना घूमे, बस इसलिए मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक टाइप के करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे लगभग 75 से 100 क्वेश्चन तो करेंगे ही। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सामान्यतया होता है, एक वयस्क मानव में सामान्यतया होता है 6 चवर्णक, 8 चवर्णक, 6 चवर्णक, 8 चवर्णक, 10 चवर्णक, 12 चवर्णक। कितने होते हैं? तो चवर्णक की संख्या एक वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था इसे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से मैंने आप लोगों को इसे बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को। तो इसका आंसर करिए, एक वयस्क मानव में सामान्यतया कितने चवर्णक होते हैं? 6, 8, 10, 12 कितने होते हैं? बिल्कुल आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा करेंगे। 10 कितने होते हैं? 12। ठीक, 12 होते हैं। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? स्क्रीन पे आपके आ जाए जल्दी से। आ गया। देखिए, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? संवेदना सीमित रहती है। अगले भाग, किनारे के भाग, मध्य भाग या पिछला भाग? किस पे होता है कड़वाहट? किस पे होता है कड़वाहट? देखिए, आगे पे तो मीठा होता है, मीठे के तुरंत बगल में क्या होता है? मीठा। जैसे ये जीभ है आपका, ये जीभ है तो यहाँ पे मीठा, यहाँ पे नमकीन, यहाँ पे आपका खट्टा, यहाँ पे आपका कड़वा,
यहाँ पे आपका कड़वा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मिक्स्ड टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड टेस्ट होता है। तो ये बात आप लोगों को जाननी है। तो क्या पूछा है भाई, जीभ के किस क्षेत्र पर कड़वाहट होता है? तो पिछले वाले भाग पे होता है। तो 11 नंबर में भी क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। 11 नंबर में भी आपका डी आ जाएगा पिछले भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग पर होती है? ठीक है, कोशिका जिह्वा के किस भाग पर होती है? लो बता दिया था मैंने अभी। ये क्या है, किनारा। किनारे को क्या कहते हैं, पार्श्व बोलते हैं। किनारे को क्या बोलते हैं, किनारे को पार्श्व बोलते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, काफ़ी लो लेवल के भी हैं और काफ़ी अच्छे टाइप के भी हैं। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को फंसाते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं अरे ये तो काफ़ी हल्का सवाल है, क्या करें इसे, जाने दो। तो यही पेपर में जब आता है तो दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, खट्टे स्वाद के लिए भाई पार्श्व वाला हो गया। तो 12 में सी। चलिए 13 में है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? 13 नंबर में है, 13 नंबर में है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो आंसर है आपका क्या, मतलब ऑप्शन क्या है, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से एकदम फटाफट उड़ा दीजिए। इतने आंसर, इतने सरल क्वेश्चंस आप लोगों को मिले नहीं होंगे कभी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को बेहतरीन सरल लग रहा होगा, बहुत ही सरल लग रहा होगा। किसका पाचन करता है? तो लार किसका पाचन करता है? तो आप कहेंगे लार जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? कार्ब्स का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। मैंने बताया था स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। मैंने बताया था पॉली से डाई में जाने पर पार्शियल पाचन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। ये बात आप लोगों को जाननी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को जाननी है कि पार्शियल पाचन ही, पार्शियल डाइजेशन ही होगा अगर पॉली से मोनो में पहुंचते हैं। पॉली से मोनो में पहुंचते हैं तो क्या होगा, तब पूरी तरीके से पाचन होगा। ठीक है, तब कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का। बी नंबर, 13 में बी नंबर। बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो। ठीक है, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चैप्टर को पढ़ा के फिर उसके बाद कर रहा हूँ। मैं चैप्टर को पढ़ा के फिर उसके बाद कर रहा हूँ। मैं जल्द ही यूपीएसआई का बैच, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बैच लेके आने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच लेके आने वाला हूँ, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बने रहिए। फिर देखिए आ गया, लो क्वेश्चन आ गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। टेनिन तो कोई एंजाइम नहीं होता, उसे हटा दो। ठीक है, तो रेनिन भी नहीं होता, रेजिन भी नहीं होता, बचा क्या? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन होता है, एमाइलेज होता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। 13 के बाद 14 में, तो 14 में क्या हो गया? 14 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन दीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन ना दीजिए, 15 नंबर का आंसर दीजिए। पंद्रह नंबर का आंसर दीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार स्लाइबा का लाभ नहीं है? ठीक है, स्लाइबा इनमें से क्या नहीं कराती है? तो देखते हैं, यह निगलने में मदद करती है, तो करती है, सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, गलत है। शरीर में आरबीसी की वृद्धि
लार कभी नहीं कर सकती। लार एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन में काम आता है, तो इसमें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हो, आप लोग आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हो। या मुख तथा दांतों को साफ रखती है, या मुख तथा दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल सही है। या ओंठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में सहायक करती है, बिल्कुल 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 एकदम, ये भी सही है। आप लोगों का आंसर भी सही आ गया, आप लोगों का आंसर भी सही आ गया। कितना आ गया आंसर आप लोगों का? तो आप लोगों का आंसर आ गया बी नंबर। आप लोगों का आंसर क्या आ गया? बी नंबर। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो डायस्टेज एंजाइम कहाँ पर मिलता है? तो डायस्टेज एंजाइम किस में होता है? लार ग्रंथि में, आमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय में। तो डायस्टेज एंजाइम लार ग्रंथि से मिलता है। आप लोगों का काफ़ी अच्छा आंसर आ रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन आप लोग जुड़े बहुत कम लोग हो, और लोगों को जोड़ो, और लोगों को जोड़ो, ठीक है। जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, जितने भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फेसबुक पे जितने ग्रुप हैं, जितने लोग हैं, सभी को भेज दो। आज का सेशन सभी को भेज दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक का आप लोग बहुत बढ़िया से शेयर कर दो, ताकि आप लोगों के साथ और भी लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। चलिए 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे, 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। खाली जगह में आप लोगों को भरना है। आमाशय में एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार एमिलेज, अग्न्याशयी नली। देखिए अग्न्याशयी नली तो एंजाइम है नहीं। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन, जो कि जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में उपस्थित होता है। जठर ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो आपका आंसर होगा सर, जठर ग्रंथि जो होती है वो, आपका आंसर हो जाएगा सर, जो जठर ग्रंथि होती है वो होती है कहाँ पे? तो जो जठर ग्रंथि होती है वो आमाशय में होती है, स्टमक में होती है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक। तो आपका आंसर भी क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर भी क्या सही हो जाएगा? पेप्सिन। आपका आंसर भी क्या सही हो जाएगा? पेप्सिन। तो 17 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलो बहुत ही अच्छी बात है। 18 नंबर की तरफ बढ़ने क्या? हाँ बिल्कुल, 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या है? जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से लगाइए सर। बिल्कुल, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां हैं। चलिए, तो अम्ल कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जठर ग्लैंड से निकलता है, जो कि जठर ग्लैंड किस कोशिका के अंतर्गत आता है? तो मुख्य कोशिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस कोशिका के अंतर्गत आता है? तो मुख्य कोशिका के अंतर्गत आता है। देखिए ये लेवल का क्वेश्चन आपको मिल गया, लेवल का क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं मिला? ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो थ्योरी में कभी कभी बाई मिस्टेक नहीं आती हैं ध्यान, तो उन लोगों को क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन के द्वारा कर लेते हैं। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बने रहिए और आप लोग आंसर देते रहिए। देखिए क्या है, हाँ, क्या मुख्य कोशिका। तो 18 में क्या सही हो जाएगा? 18 में सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 18 में सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 क्वेश्चन तक आप लोगों को आज करना है। फिर उसके बाद 25 से आगे हम लोग करेंगे किस क्लास में? तो 25 से आगे हम लोग करेंगे कल वाली क्लास में। 18 नंबर तक हो गया क्या? 19 नंबर आपके स्क्रीन पे, 19 नंबर पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्या है? निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? निम्न में से किस पाचन
अंग में अम्ल होता है तो अम्ल किस में निकलता है? HCl किस में निकलता है? जल्दी से बताइए, HCl किस में निकलता है? तो HCl जो निकलता है वो आपका किस में निकलता है? तो आप कहेंगे सर हमारे स्टमक में निकलता है। ठीक है, स्टमक में निकलता है। तो इसकी दीवारों से, स्टमक की दीवारों से निकलता है HCl। ठीक, ये वाला जो भाग है इसे हम लोग पाइलोरिक भाग कहते हैं और यही पाइलोरिक वाले भाग में होता है जठर ग्रंथि। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक निकलता है आंतरिक कासल फैक्टर। ये मैंने आपको बताया नहीं था, आंतरिक कासल फैक्टर। ठीक है, क्या होता है? आंतरिक कासल फैक्टर। और ये आंतरिक कासल फैक्टर B12 विटामिन B12 का पाचन कराता है। किसका पाचन कराता है? विटामिन B12 का पाचन कराता है। कहाँ पे ले जाके? तो इंटेस्टाइन में ले जाके। ठीक है, इंटेस्टाइन में ले जाकर किसका पाचन कराता है? B12 का। आंतरिक कासल फैक्टर कहाँ से निकलता है? तो आपका निकलता है आमाशय से। अगर अम्ल की बात करें तो HCl अम्ल है, कहाँ से निकलता है? आमाशय से निकलता है। इसलिए खाना कैसा बनता है? अम्लीय बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आपका आंसर किस में हो जाएगा? आमाशय में, यानी कि A नंबर। देखिए कितने सीक्वेंस से क्वेश्चन बनाया मैंने। पहले मुख से कर लिया, लार से कर लिया, अब अमाशय पे पहुंच गए। फिर अमाशय से करने के बाद हम लोग छोटी आंत पे पहुंच जाएंगे। फिर छोटी आंत से करने के बाद हम लोग बड़ी आंत पे पहुंच जाएंगे, यकृत से पहुंच जाएंगे, गुदा से पहुंच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अंगों के आधार पे क्वेश्चन। लो, इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग पेपर में बेहतरीन तरीके से करके आएँ। ठीक है, मेहनत लगती है क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोग छोटा सा तो एक लाइक कर ही सकते हैं, छोटा सा एक लाइक कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? लो, अभी हमने बताया, क्या बताया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आने लगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल एकदम सही है। तो यानी कि बी नंबर में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशी घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे खाली जगह में संग्रहित करते हैं। प्रथम अमाशय में, भोजन नलिका में, छोटी आंत में, लार ग्रंथियों में। तो किस में होंगे? भोजन नली में तो रह नहीं सकता, छोटी आंत में तो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण पाचन हो जाता है। लार ग्रंथि असंभव है, तो बचा क्या? प्रथम अमाशय। तो आपका 21 नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन को भी आप टर्मिनेट करना सीखिए, ऑप्शन भी हटाना सीखिए, मज़ा आएगा तब। चलिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोग 4 क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 25 में से आपने कितना स्कोर गेन किया है। चलिए, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। तो X क्या है? क्वेश्चन के लेवल को अच्छा किया गया है, लेकिन अभी तो मैंने बताया बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आना शुरू हो गया। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी, तो जो आंसर सी कर रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बिल्कुल 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से क्या है? असंजित श्लेषात्मक, ठीक है, जिसे कहते हैं एंडहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेता है। क्या होता है?
क्या होता है? ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताया था कि अमाशय की दीवारों पे एक परत बन जाती है, तो किसकी बनती है? तो किसकी बनती है? जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। आप लोग जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोग तो एकदम सन्नाटे में चले गए, कुछ लोग तो एकदम सन्नाटे में चले गए, मैं ये जानता हूँ, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अच्छा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। मंड स्टार्च का पाचन होता है, बिल्कुल गलत, ठीक है, क्योंकि अमाशय के भीतर है, तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में ही मंड होता है, तो इसलिए इसका कहानी तो खत्म। जीवाणुओं का नाश होता है, बिल्कुल होता है, अमाशय में HCl होता है, तो जीवाणुओं का नाश भी करता है। श्लेष्मिका का पेप्सिन का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही, श्लेष्मिका का पेप्सिन का प्रभाव होता है, बिल्कुल यही सही है, ठीक है। विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है, विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है, तो बिल्कुल। अब आप लोगों का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? मुख गुहिका, जठर, क्षुद्रांत, बृहदांत। क्षुद्रांत बृहदांत जो है छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो इसलिए भैया छोटी आंत और बड़ी आंत से तो हमने निकलता नहीं, मुख गुहिका से हमने निकलता नहीं, तो किससे निकलेगा? जठर ग्रंथि से। किससे निकलेगा? जठर ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है क्या है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, एमिनो एसिड पेप्टोन में बदलता है, फिर पेप्टोन प्रोटीन में बदलता है, और पाचन होगा तो प्रोटीन किस में बदल जाएगा? एमिनो एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एमिनो एसिड में। तभी तो कंप्लीट डाइजेशन होगा, तभी का कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले प्रोटीन बदलता है पेप्टोन में, कौन बदलवाता है? पेप्सिन बदलवाता है। फिर पेप्टोन किस में बदलता है? एमिनो एसिड में, कौन बदलवाता है? ट्रिप्सिन बदलवाता है। कौन बदलवाता है? तो ट्रिप्सिन बदलवाता है। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो भी आंसर है तो देख लीजिएगा, एमिनो एसिड होगा, ठीक है, एमिनो एसिड होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। 25 में किसका कितना स्कोर रहा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए 25 में किसका कितना स्कोर रहा। और आप लोगों को बता दूं कि आज आप 8 वाली क्लास में भी आइएगा। ग्रामीण विकास के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। ग्रामीण विकास के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे ज्ञानदायिनी के साथ। हम लोग कुछ और भी नया करने वाले हैं, जैसे मूल विधि की क्लास आने वाली है, ज्योग्राफी की क्लास आ सकती है, और करंट अफेयर की क्लास आने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल दोनों आएगी। और अगर आगे बात करें हम लोग, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जीएस के लिए। ये भी आप लोगों के लिए आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जो कहीं पे अगर आप लोग बैच वैच खरीदने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आप लोग ना खरीदिए। आप लोग हम लोगों के ऊपर विश्वास करिए और जुड़ते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए, फैलाते जाइए कि हम हैं तो कि मैं ऑफलाइन कोटेशन में बोलता हूँ, जब हम हैं तो क्या गम है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी मैं वही कह रहा हूँ, जब हम हैं तो क्या गम है। तो आप लोग जुड़िए, लोगों को जोड़िए, और शाम में 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं दोबारा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।